हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हैं और काम कर रहे हैं अपने ऊपर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। आज फिर से हम आ गए हैं एक और वीडियो पर बातें करने के लिए, वो सारी जो बदल सके हमारा जीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिप्नोसिस के बारे में। हम लोगों ने ये वर्ड बहुत बारी सुना है और कई मूवीज में या कई जगहों पर इस शब्द को इस तरीके से दिखाया जाता है कि कोई भी आपको अपने वश में कर लेगा और जो भी आपसे कराना चाहे वो कराएगा। क्या वाकई में ही हिप्नोसिस से ऐसा होता है? क्या ये बहुत खतरनाक चीज है? इससे बच के रहना चाहिए या इससे हमें कुछ फायदा भी हो सकता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हिप्नोसिस या हिप्नोसिज्म एक आर्ट है जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। हमारा जो जो माइंड है, यहाँ पर हम ब्रेन की नहीं माइंड की बात कर रहे हैं। ब्रेन हमारा फिजिकल ऑर्गन है, बट जो उसकी कैपेबिलिटीज हैं या उसकी कैपेसिटीज हैं उसको हम माइंड के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये हमारा जो माइंड है, इसका एक हिस्सा ही सिर्फ हम जानते हैं जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। और इसके शायद 10 हिस्से जो हैं वो, जैसे एक आइसबर्ग होता है ना, एक हिमपिंड होता है जो पानी में तैर रहा होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा केवल पानी के ऊपर होता है, बाकी सारा जो उसका मेजर हिस्सा है वो पानी के नीचे होता है, जो दिखाई नहीं देता। तो बिल्कुल वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा मगर हमारी लाइफ को ऑपरेट कर रहा है। हम बहुत सारी चीजें कॉन्शियसली भूल जाते हैं मगर सबकॉन्शियस में जाकर के वो इकट्ठी हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं है कि हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा जो है वो इस सबकॉन्शियस से अफेक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये एक्चुअली में है क्या? सबकॉन्शियस माइंड आपकी मेमोरीज का स्टोर हाउस है। बचपन से लेके आज तक हमारे साथ हमने बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है। पेन और प्लेजर 2 ऐसी चीजें हैं जिससे जिससे के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप एक बहुत हाई स्टेट ऑफ हैप्पी इमोशन में हैं, तो भी वो चीज़, वो मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है। दूसरा, जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ की स्थिति में हैं, आप किसी गहरे दुःख में हैं या कोई बात आपको बहुत बुरी लग गई है, कोई पीड़ा ऐसी है जिसने आपको बहुत ज़्यादा आहत किया है, तो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मेमोरी बन के बैठ जाएगी। अब ये मेमोरी आपके लिए एक डिक्शनरी का काम करेंगे। आगे भविष्य में आप जो भी डिसीजंस लेंगे, जो कि आप कॉन्शियस माइंड से लेंगे, उसके पीछे काम करने वाली ये मेमोरीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में छिपी रहेंगी, जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है। कई बारी हमें लगता है हमारी लाइफ में चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम कॉन्शियसली उसके साथ लड़ाई करते हैं, उन चीज़ों के साथ में उनको ठीक करते हैं। अपने को हम बारी-बारी ऊपर से बोलते रहते हैं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हम बहुत सारे अफ़र्मेशंस भी यूज़ करते हैं, मगर उनका रिज़ल्ट हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसका एक सबसे गहरा जो रीज़न है, वो सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है। इसको इस तरीके से समझिए कि आपने अपने घर की सफाई कर दी, मगर घर के किसी कोने में आपने खुला हुआ कूड़ा छोड़ा हुआ है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपने केवल उसे ढक के रखा है। बस उस कूड़े की बदबू तो पूरे घर में आएगी, तो आप घर बाहर से कितना भी साफ कर लीजिए, वो बदबू वहां से जा नहीं पाएगी। तो ऐसे ही हम कितना भी अच्छा कुछ भी करते रहते हैं, वो हम कॉन्शियस लेवल पर कर रहे हैं, मगर सबकॉन्शियस में अगर तकलीफें पड़ी हैं, सबकॉन्शियस में अगर हमारे बिलीव्स जो है वो सही नहीं है, तो हमारी लाइफ को वो खूबसूरत होने नहीं देंगे। तो यहाँ पर रोल आता है हिप्नोथेरेपी का या हिप्नोसिस का। हिप्नोसिस जो हमें मूवीज में दिखाया जाता है या कई वीडियोस में दिखाया जाता है कि आप किसी को भी चलते-फिरते हिप्नोटाइज कर देंगे और किसी को बिल्ली, किसी को कुत्ता बना देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हिप्नोसिस ऐसा नहीं है। हिप्नोसिस डीप रिलैक्सेशन में जाकर, खुद को ट्रांस की कंडीशन में ले जाकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बात करने का एक तरीका है। पूरे समय हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड के आगे खड़ा रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियस तक जा ही नहीं पाती हैं। इसीलिए हाँ, अगर हम कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करा दें, उसको एकदम डीप स्लीप में भेज दें, तो हम डायरेक्टली किससे बात कर पाएँगे? अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कर पाएँगे। तो हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस जो होता है, उसमें रिलैक्सेशन से स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर अप ट्रांस और लो ट्रांस, 2 तरह के ट्रांस हम बना सकते हैं। जैसे अगर कभी आप किसी मोटिवेशनल क्लास में अगर जाते हैं, तो वहाँ बहुत एक्सट्रीम लेवल का जोश होता है और ये एक्सट्रीम लेवल का जो जोश है, ये आपको अप ट्रांस की तरफ लेकर जाता है। आप उस स्थिति में भी आप हिप्नोटाइज़्ड हैं, मगर आपका वो हिप्नोसिस आपको सुला नहीं रहा है, वो आपको एक्सट्रीम जोश से भर रहा है। आपकी बॉडी में जो है ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं कि आप असंभव कार्य भी कर जाएँगे। आप देखेंगे लोग अंगारों पर चल जाते हैं इस मोटिवेशनल स्टेट में जाकर। ये भी एक तरह का हिप्नोसिस है।
एक हिप्नोसिस वो है जिसमें आपको गहरी रिलैक्सेशन में ले जाकर एक स्लीपी स्टेट में लेकर जाया जाता है और वहां पर आपके माइंड को कुछ कमांड्स दी जाती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स बोली जाती हैं जो आपका माइंड बहुत इजीली रिसीव करता है, क्योंकि जब कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है, सबकॉन्शियस रिसीविंग स्टेट में आ जाता है। तो इस दोनों के लिए हमको या तो हम सेल्फ हिप्नोसिस में जा सकते हैं दोनों ही ट्रांस को बनाने के लिए, या फिर हम किसी एक्सपर्ट की भी हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब ने हमें एक बहुत बड़ा यहाँ पर एडवांटेज दे रखा है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे सेल्फ हिप्नोसिस के वीडियोस मिल जाएंगे। आप उनमें से देखिए आप किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आप अपना एडिक्शन छुड़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, तो सबके लिए आपको ये हिप्नोसिस बहुत हेल्प करेगा। आप डे टू डे लाइफ में भी हिप्नोटाइज होते हैं। हमें लगता है ये कोई जादू वाली चीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप किसी भी काम में बहुत ध्यान से तल्लीन होते हैं तो आपके आसपास कई चीजें हो जाती हैं, कोई आके कमरे से चला जाता है और आपको रियलाइज ही नहीं होता। तो वो स्टेट भी हिप्नोटाइज्ड स्टेट है। आप जब मूवी देख रहे होते हैं, आप इतना गहरा खो जाते हैं कि आपको लगता है वो चीज अभी घटित हो रही है, आपकी लाइफ में घटित हो रही है। ये भी हिप्नोटिक स्टेट है। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे आसपास जो ये सोशल मीडिया है या टेलीविजन है या रेडियो है, क्योंकि हम अननोइंगली इन चीजों से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हमें पता नहीं चल रहा, मगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव स्टेट में आ जाता है जब हम बहुत गहराई से इनमें खो जाते हैं। तो ऐसे में कई बारी हम गलत चीजें पिक कर लेते हैं और वो गलत बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। कई लोगों को बहुत शौक होता है बहुत सैड सॉन्ग सुनने का। जब आप रिपीटेडली सैड सॉन्ग सुनते चले जाते हैं, आप चाहे ना चाहे वो लिरिक्स आपकी गहरे सबकॉन्शियस में अब जाते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उनका असर आपकी लाइफ में दिखाई देने लग गया। कुछ लोग जो हैं वो क्राइम के सीरियल्स, थ्रिल के सीरियल्स या बहुत वॉयलेंट सीरियल्स देखना पसंद करते हैं, चीजें सुनना पसंद करते हैं। तो ये धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की प्रोग्रामिंग कर देगा कि आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स खुद ही आकर्षित होने लगेंगे या आपके बिहेवियर में ये चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा कि हम अनजाने में भी हिप्नोटाइज हो रहे हैं। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर हमें हिप्नोटाइज करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो उनसे खुद को कैसे बचा कर रखना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अननोइंगली जो स्टेट में हिप्नोटाइज हो रहे हैं, तो हम नोइंगली एटलीस्ट खुद को प्रोग्राम करें एक अच्छे भविष्य के लिए। तो जब आप सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं या कोई ऐसा कमेंट्री या मेडिटेशन करते हैं जिसमें आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस ला सकते हैं, या वो जो एफर्मेशंस आप इस तरीके के करते हैं जो आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव दिशा दे सके, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होता है। तो हिप्नोसिस की इस छोटी सी वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। आई होप आप हिप्नोसिस के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं हिप्नोसिस की गहराइयों में भी आपको लेकर जाऊंगी, मगर ये सिर्फ एक स्वाद हमने इस वीडियो में चखा है कि हिप्नोसिस आखिर होता क्या है और ये क्या हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। हिप्नोसिस का ही एक फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिससे हमें ऐसी सी बातों के बारे में पता चला है जो हमारे जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकती हैं। आने वाले वीडियोस में हम इन सब के बारे में जरूर बात करेंगे। जब तक हम मिलते हैं फिर दोबारा, रखिए अपना ध्यान एंड कीप मैनिफेस्टिंग।